भारत मंडपम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। श्री गोविंद सिंह के सुपुत्रों की शहादत की स्मृति में आयोजन, बच्चों के प्रस्तुत किए शबद कीर्तन। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा वीर साहिबजादों से देश प्रेरणा ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमें देश की आन बान शान के लिए जीना है, भारत नई बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने मार्च पास्ट का बढ़ाया हौसला, दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, वीर बाल दिवस पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी को नमन करता हूं। कोलकाता के गुरुद्वारे में अमित शाह और नड्डा ने टेका मत्था, वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। लखनऊ में भी मनाया गया वीर बाल दिवस, सीएम योगी ने पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का किया स्वागत, गुरुद्वारे में टेका मत्था। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारे में टेका मत्था, कई बड़े नेता भी हुए शामिल। वीर बाल दिवस फिल्म भी देश भर में प्रदर्शित की जाएगी। माय भारत और माय गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से कई ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। मुंबई पहुंचा फ्रांस में रोका गया प्लेन, मानव तस्करी के संदेह में 4 दिन से फंसे थे यात्री। विमान में भारतीयों समेत 300 से ज्यादा यात्री थे सवार, भारत सरकार ने फ्रांस को बोला थैंक यू। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा हिंदू धर्म नहीं धोखा है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से समाजवादी पार्टी ने किया किनारा, सांसद डिंपल यादव बोली, कहा ये उनका निजी बयान। सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर का पलटवार, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां भेजा गया है, कहा गया है जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में ना चली जाए तब तक वहीं जमे रहो। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और न्योते पर छिड़ा सियासी घमासान, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सभी दलों को देना चाहिए न्योता, मुझे नहीं मिला न्योता तो मैं बाद में जाऊंगी अयोध्या। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर का बयान, कहा बुलावा आया तो भी नहीं जाएंगे। लद्दाख में आज सुबह महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी महसूस हुए झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.7 रही भूकंप की तीव्रता। गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा वृंदावन से जुड़ी गुड न्यूज, योगी सरकार महायोजना से इन जिलों का करेगी इको फ्रेंडली विकास। महायोजना में प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास नहीं बनने दिए जाएंगे बहुमंजिला भवन, इन जिलों में इलेक्ट्रिक बसों पर रहेगा सरकार का जोर। हर महायोजना में कुल भूमि के 15 से लेकर 16% क्षेत्र में विकसित की जाएगी हरियाली, प्राकृतिक झीलों और जलाशयों को दिया जाएगा विशेष संरक्षण। अयोध्या से देश के विभिन्न हिस्सों में भेजे जा रहे हैं अयोध्या से पूजित अक्षत और आमंत्रण पत्र, अब तक 5 लाख गांव और मंदिरों में गया अक्षत और आमंत्रण पत्र। सबरीमाला मंदिर में की गई गणपति होमन पूजन, मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले लगा भक्तों का तांता, रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में बड़ी राम की मंदिर की मॉडल की मांग, लकड़ी से बनाए जा रहे हैं राम मंदिर के मॉडल। अयोध्या में महोत्सव का आयोजन हुआ तेज, गायिका स्वाति मिश्रा ने भक्ति गीतों से बांधा समा। अयोध्या से सूरत के स्वामी नारायण गुरुकुल पहुंची कलश यात्रा, बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल। मनाली में श्री राम अक्षत कलश यात्रा का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। भगवान रामलला को ठंड से बचाने के लिए की गए खास इंतजाम, वेलवेट से बनी जयपुरिया रजाई उड़ाई गई, गर्म हवा के लिए ब्लोअर भी लगाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, कमांडो और स्पेशल फोर्स की हुई तैनाती, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। अयोध्या में नए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भव्य तैयारियां शुरू, कालीन बिछाने और कुर्सियां लगाने का काम जारी। 30 दिसंबर को पीएम देंगे सौगात, छात्र सियाराम सीताराम गीत की देंगे भव्य प्रस्तुति। शिल्पकार अनु भाई सोमपुरा की जीवन भर की तपस्या सफल, राम मंदिर निर्माण के लिए लाए गए पहले पत्थरों की खेप अनु भाई ने ही तराशी। मंदिर निर्माण में उपयोग पत्थरों की कर रहे हैं देखरेख। प्रतापगढ़ के सियाराम ने राम मंदिर निर्माण के लिए 16 बिस्वा जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपए दान में दिए। दानदाता को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया गया आमंत्रित, परिवार में खुशी का माहौल। दक्षिण कन्नड़ के श्री सुब्रमण्य मंदिर में चंपा षष्ठी उत्सव का भव्य हुआ समापन, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। बंगाल के सिलीगुड़ी में फैशन शो का आयोजन, बड़ी संख्या में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश में सोलन में पर्यटकों से जबरदस्त रौनक हुई, 24 घंटे में 16,000 गाड़ियों की सोलन में हुई एंट्री। मुंबई के भगवान सिद्धिविनायक को चढ़ाए गए सोने के आभूषणों की हुई नीलामी, बड़ी संख्या में पहुंचे खरीदार। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने फुटबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन, देश की कई टीमों ने लिया हिस्सा। उधम सिंह नगर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ, आज से उड़ान शुरू। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज का किया उद्घाटन, कहा देश में चारों तरफ हो रहा है विकास। शिमला में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 156 मीटर सड़क सुरंग का किया उद्घाटन, ब्रिटिश राज के बाद राज्य की राजधानी में पहली सुरंग। हिमाचल के रामपुर में सेब उत्पादक संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन, सेब की दामों को लेकर किसानों ने की चर्चा। जयपुर में वीर शिरोमणि महाराज सूरजमल के शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने त्रिपुरा परिवर्तन संस्थान का किया उद्घाटन, कहा राज्य में तेज गति से हो रहा है विकास। सूरत में मिशन 84 अभियान की शुरुआत, 84 देशों के निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए चलाया गया अभियान। पणजी में सुशासन कार्यक्रम का आयोजन, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की शिरकत। दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्ध और बहुजन अधिकार सम्मेलन का आयोजन, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हुए शामिल। शिमला में पहली बार विंटर कार्निवाल की शुरुआत, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शुभारंभ। विंटर कार्निवाल के पहले दिन रिज रोड और माल रोड पर उमड़ी भीड़। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा ठोडा नृत्य, महिलाओं की महानाटी और कल्चरल परेड ने किया मंत्रमुग्ध। सैलानियों के लिए 24 घंटे खुलेंगे होटल्स और रेस्टोरेंट्स। शिमला की ढली डबल लेन टनल का सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन, डबल लेन टनल के बनने से लोगों को मिलेगी सहूलियत, भारी ट्रैफिक से मिलेगा निजात। सौराष्ट्र की दरियाई सीमा पार पर बास की नजर होगी अब, जूनागढ़ के तटवर्ती इलाकों में मेगा कोस्टल एक्सरसाइज का आयोजन, 426 पुलिसकर्मियों और 22 अधिकारियों ने लिया हिस्सा। फुट पेट्रोलिंग, बोट और पैराग्लाइडिंग से भी रखी जाएगी नजर, 40 किलोमीटर में फैले मैंग्रोव के जंगल, दरियाई पट्टी, मंदिरों और गांवों की देखरेख, स्पेशल वायरलेस कम्युनिकेशन सेंटर भी खड़े किए गए। 2 दिनों में 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने लाहौल स्पीति में बर्फबारी का उठाया लुत्फ, अटल टनल को पार करके पहुंचे 25,000 वाहन, हिमाचल पुलिस ड्रोन कैमरे से भी कर रही है निगरानी। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवाल का किया शुभारंभ, सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति, गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, पंजाब का भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत किए गए। कांकरिया कार्निवाल में गुजराती कलाकारों की धूम, कीर्तिदान गढ़वी, पार्थ ओझा, दिव्या चौधरी समेत कई सिंगर्स ने बांधा समा, सूफी गजल, लोकगीत, संगीत का। गुजराती व्यंजनों की भी बड़ी डिमांड, मिलेट्स ढाबे से रोजगार के पैदा हो रहे हैं अवसर, प्रदेश के लोगों की आय में भी हो रहा है इजाफा। अकोला में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख की 125वीं जयंती पर छात्रों ने दी अनोखी श्रद्धांजलि, 13 स्कूलों के करीब 4,000 छात्रों ने अलग अलग भाषाओं में सुरताल और नृत्य के साथ दी श्रद्धांजलि।